दोस्तों, बेड न्यूज के एक और वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में तलवार उठाई, युद्ध की रणनीतियां बनाई और अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, सती प्रथा का विरोध किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंका। उनका नाम ही वीरता और पराक्रम का प्रतीक बन गया, छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, शिवाजी महाराज की वीरगाथा न जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन हर बार सुनने में वही गर्व और प्रेरणा का एहसास होता है। आज भी न जाने कितने युवा उनसे प्रेरित होते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। शिवाजी महाराज का जन्म और बचपन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नर के शिवनेरी किले में हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। जब उनकी मां को बार बार संतान की हानि हो रही थी, तब उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रखा, जो माता पार्वती के नाम से प्रेरित था। शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व 4 महान गुरुओं के मार्गदर्शन में विकसित हुआ। 1. माता जीजाबाई बचपन से ही वीरता की कहानियां सुनाकर उन्हें बहादुर बनाया। 2. दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें राजनीति और युद्ध नीति सिखाई। 3. संत तुकाराम, जिन्होंने उन्हें सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया। 4. समर्थ रामदास, जिन्होंने आध्यात्मिकता और हिंदू रक्षा का महत्व सिखाया। शिवाजी महाराज का पहला युद्ध। जब शिवाजी मात्र 12 साल के थे, उनके पिता उन्हें बीजापुर दरबार ले गए। वहां शाहजी ने शिवाजी से सलाम करने को कहा, लेकिन शिवाजी ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उनका ये स्वाभिमान और आत्मसम्मान बचपन से ही झलकने लगा था। 1645 में 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार तलवार उठाई और बीजापुर सल्तनत के अधीन तोरण किले पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1647 में कुंदन, राजगढ़ और दक्षिण पुणे क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत। शिवाजी महाराज ने युद्ध की एक नई रणनीति अपनाई, जिसे आज गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो सीधा टकराने के बजाय सही समय पर वार करना चाहिए। उन्होंने 1654 में पश्चिमी कोंकण तट को जीत लिया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। अफजल खान का वध। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने भेजा। अफजल खान ने संधि का नाटक कर शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी पहले से ही सतर्क थे। 10 नवंबर 1659 को जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने की कोशिश की और उन पर वार करना चाहा, तब शिवाजी ने अपने बाघ नख धातु के पंजे से अफजल खान का वध कर दिया। धर्म और समाज के प्रति योगदान। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुस्लिम सरदारों को भी ऊंचे पद दिए गए थे। उनके प्रशासन में आयुध विभाग का प्रमुख हैदर अली, नौसेना प्रमुख इब्राहिम खान, तोपखाने का प्रमुख सिद्दी इब्राहिम। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। एक बार उनके सैनिकों ने एक सुंदर मुस्लिम युवती को बंदी बना लिया और उपहार स्वरूप शिवाजी के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस युवती को अपनी मां समान कहकर सम्मानित किया और उसे पूरे आदर सम्मान के साथ घर भिजवा दिया। शिवाजी बनाम मुगल साम्राज्य। शिवाजी महाराज का प्रारंभिक समय तक मुगलों से कोई सीधा टकराव नहीं था, बल्कि उन्होंने कई युद्धों में औरंगजेब की सहायता भी की थी। लेकिन जब उन्होंने औरंगजेब से बीजापुर का किला मांगा और औरंगजेब ने मना कर दिया, तब 1657 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1663 में शिवाजी ने पुणे में मुगल सेनापति शाइस्ता खान पर हमला किया और उसकी 3 उंगलियां काट दी, जिससे मुगलों को भारी क्षति पहुंची। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और कैद कर लिया, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से वहां से भागकर अपने राज्य को फिर से संगठित किया। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक सशक्त हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज का निधन एक रहस्य।
1680 में शिवाजी महाराज को अचानक गंभीर बीमारी हुई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई ने उन्हें जहर देकर मार दिया। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। शिवाजी महाराज की महानता। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, भूस्वामी और जागीरदारी प्रथा को खत्म किया, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज ने जो आदर्श स्थापित किए, वे आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आपकी राय? तो दोस्तों, आपको शिवाजी महाराज की ये वीरगाथा कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि वे भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय भवानी, जय शिवाजी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो